तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 5 पाठ है हमारा 8 और पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान राष्ट्रभक्त भक्त एवं वीर योद्धा थे और छत्रपति शिवाजी के जन्म और कर्म का चरित्र वर्णन किया गया है इस लेसन में। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 1627 में महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और इनकी माता का नाम जीजाबाई एवं पिताजी का नाम शाहाजी भोसले था। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है अधिष्ठात्री यानी प्रमुख देवी, और यहाँ पे लिखा है पौराणिक यानी पुराना संबंधी, जैसे ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, और यहाँ पर लिखा पौद्राण व्यवस्था यानी 30 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु। ऐसे ही कुछ ये भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है विश्वस्त यानी विश्वास के योग, या और यहाँ पे लिखा है परास्त या हराया हुआ या पराजित। यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे ये लिखा प्रभुत्व यानी अधिकार महत्व। ऐसे ही है। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। ऐसे यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और अगला प्रश्न है हमारा खा, जैसे शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी। तो इसका उत्तर है दादा कौंडदेव ने शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर का, जैसे यहाँ पे लिखा है शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। और अगला प्रश्न हमारा शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। तो इसका आंसर है शिवाजी ने सर्वप्रथम छापा मार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे महान वीरों की कहानियां सुनकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया। तो इसका उत्तर है बचपन में ही महान वीरों की कहानियां सुनकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर खा। तो इसमें लिखा है कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया। तो इसका उत्तर है कोड़ाना दुर्ग की विजय के लिए युद्ध में तानाजी मालसूरे वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी उन्हें सिंह तानाजी कहा करते थे। उन्हीं के नाम पर कोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर का, निम्न औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले। तो इसका उत्तर है शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवाना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन मिठाइयाँ और फलों के टोकरों को आते जाते देखकर पहरेदार असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठकर छूमंतर हो गए। और अगला प्रश्न हमारा किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता चलता है। तो इसका उत्तर है एक बार शिवाजी ने सहयोगी अनाजी सौनदेन ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधि को शिवाजी के समक्ष उपस्थित किया। इस पर शिवाजी सौनदेव पर गुस्सा हुए और सूबेदार के पुत्रवधु की तुलना अपनी मां से करते हुए सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। इस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है शिवाजी ने किन किन सेना नायकों को परास्त किया था। तो शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और कई सेना नायकों को परास्त किया। इनमें से प्रमुख थे अफजल खान, शाइस्ता खान इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे यहाँ पे लिखा है शिवाजी ने सर्वप्रथम खालिस्तान युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम उन्होंने छापा
मार प्रणाली का उपयोग किया। और अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी की तलवार का नाम खालिस्तान था। तो इसका उत्तर है शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर गा, कोणार्क दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसका आंसर है तानाजी मालसूरी। और अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना खालिस्तान से की थी। उन्होंने अपनी मां से की थी। और अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने खालिस्तान की उपाधि धारण की। तो या इसके उन्होंने धारण की थी छत्रपति की। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर सही जोड़े बनाएं। जैसे यहाँ पे लिखा है माताजी, तो यानी माताजी जीजाबाई। अगला है गुरुजी, तो गुरुजी का हो जाएगा सामर्थ रामदास जी। और यहाँ पे है छत्रपति, तो छत्रपति यानी शिवाजी। और यहाँ पे लिखा है पिताजी, तो पिताजी का हो जाएगा शाहाजी भोसले। और पुत्र तो संभाजी। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे जवान, इसमें ई जोड़ने तो जवानी, किसान, तो इसका हो जाएगा किसानी। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे खून खौलना, छूमंतर होना, छक्के छूटना, दांत खट्टे करना। तो यहाँ पर लिखा है जैसे खून खौलना, तो इसका हो जाएगा अपनी खड़ी फसल को जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचता देख रामदीन का खून खौल गया। अगला है छूमंतर होना, जादूगर ने जैसे ही लड़की को बक्से में रखकर उसे पुनः खोला, लड़की छूमंतर हो गई। और अगला प्रश्न है छक्के छूटना, यानी रानी लक्ष्मी ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और अगला प्रश्न है दांत खट्टे करना, भारत ने पाकिस्तान के हर मोर्चे पर दांत खट्टे किए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अनुच्छेद के उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्दों का अध्ययन ब्रह्म उपासना है, शब्दों में बड़ी शक्ति जोड़ने को भी और तोड़ने की भी। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया और द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत ठन गया। तो इसका उत्तर है शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्दों का अध्ययन ब्रह्म उपासना है, शब्दों में बड़ी शक्ति है, जोड़ने को भी और तोड़ने की भी। कृष्ण ने शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया और द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत ठन गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न वाक्यों से क्रिया शब्द तथा सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। इसका सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, एकता को आज बाहर जाना है, उसे एक कार्यक्रम में नाचना है, उसने माँ से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे काम में लिखा है हमारा सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। तो इसमें क्रिया है सफाई और सहायक क्रिया है कर रहे थे। और अगला खामे है हमारा एकता आज बाहर जाना है, तो इसमें क्रिया हो जाएगी जाना और सहायक क्रिया है। और अगला है हमारा उसे एक कार्यक्रम में नाचना है, जिसमें क्रिया हो जाएगी नाचना और सहायक क्रिया है। और अगला है उसे माँ ने कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना, तो इसमें क्रिया शब्द है कहाँ रख देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रिया शब्द वाक्य बनाइए और वाक्य में सहायक क्रिया को रेखांकित कीजिए। जैसे खेलना, तो राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें सहायक क्रिया है रहा है। और अगला है रहना, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो इसमें सहायक क्रिया हूँ। अगला है हंसना, हमें सदैव हंसते रहना चाहिए, तो सहायक क्रिया हंसना। और अगला है जैसे गाना, यानी सीमा गाना गाती है, तो इसमें है। और उठना, गोपाल सुबह विलंब से उठता, तो इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 9 रम्मू और कल्लू, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।